Good morning, students. Welcome to online classes of RPS Public School. We are in the period of class 7 मैथ्स. हम लोग अभी क्लास 7 के मैथ पीरियड में है. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 15D से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया था. ठीक, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा. अब हम लोग आज अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं एक्सरसाइज 15D से रिलेटेड. तो चलिए कुछ और मोर एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं. ठीक, 15D हमारा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, जिसमें हमने आपको बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस. ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा. ठीक, इसको चलिए हम लोग आगे कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं. ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल इसमें आ सकता है, कोई एग्जाम्पल जैसे दे दिया गया हमारा इसमें कि 2 पोल 18 मीटर, 2 poles 18 meter and 13 meter high, 2 poles 13 meter and 18 meter high stand upright in a playground if the feet of the pole is 12 meter, the pole are 12 meter apart, then find the distance between their tops. Find the distance between their टॉप. क्लियर. चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं. सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं. मान लेते हैं कोई एक ट्री है हमारा, ये ए बी, जिसके लंबाई दिया हुआ है हमारा 18 मीटर सपोज मान लिए. ठीक है, दूसरा पेड़ जो इससे कितने दूरी पर है, इससे हमारा 12 मीटर के डिस्टेंस पे है. दूसरा पेड़ 12 मीटर के डिस्टेंस पे है और इस पेड़ की ऊंचाई दिया हुआ है हमारा, इस पेड़ की ऊंचाई हमारा मान लेते हैं ये बी है. ठीक है, सी पॉइंट पे दूसरा पेड़ है, मान लेते हैं ये सी डी है सपोज, सी डी. ठीक है, ये दूसरा पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई दिया हुआ है आपको 13 मीटर. ठीक है, तो हमें निकालना है कि दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. दैट मीन्स ये कितना होगा. क्लियर. हमें क्या निकालना है बच्चों, एडी कितना होगा. ठीक, हम एक इसके पैरेलल बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. क्लियर. मान लिया डी ई. क्लियर. डी 13 है, तो हम देख रहे हैं कि ये अगर 13 होगा तो ये डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा. ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा हमारा यहां से यहां तक, तो 18 माइनस 13 यानी कि कितना बच जाएगा हमारा 5. ये 12 है तो ये भी हमारा 12 हो जाएगा इस फिगर में. अब हमको इसमें परपेंडिकुलर बेस मिल गया, हाइपोटेनस हमको निकाल लेना है. अब हम इसमें लिख लेंगे पहले से. ठीक, लेट ए बी and CDB any two poles of height. तो AB इक्वल टू हमारा कितना है 18 मीटर
और CD हमारा कितना है 13 मीटर। क्लियर। BC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ED इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पोल इज इक्वल टू कितना 12 मीटर हमारा दिया हुआ है। क्लियर। हमने इसको कर लिया, काट दिया। ड्रॉ ED पैरेलल BC पैरेलल एंड इक्वल टू BC हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं। देयरफॉर हमारा हो गया इसमें AE इज इक्वल टू 18 माइनस 13 कितना हो गया हमारा बच्चों 5 मीटर। क्लियर। अब आ जाइए इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल AED में, इन ट्रेंगल AED में, तो AED में हमारा AD हमारा हाइपोटेनस है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर यानी AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। क्लियर। तो AE हमारा कितना है बच्चों, AE हम देख रहे हैं कि AE हमारा कितना है 5 आया है। AE हमारा 5 आया है, तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर प्लस ED हमारा कितना है ED हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर। क्लियर। अब ये 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 5 5 25 प्लस 12 का कर देंगे 144, ये दोनों को ऐड कर देंगे 169 हो जाएगा। यानी AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर अंडर रूट 169, इसका प्राइम फ्रैक्शन अब कर देंगे तो ये 13 इंटू 13 हो जाएगा, यानी AD इज इक्वल टू 13 मीटर। ये AD ही हमारा डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स हो गया। देयरफॉर डिस्टेंस between tops, distance between tops of the pole is equal to हमारा क्या है बच्चों AD is equal to 13 मीटर। क्लियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक, जल्दी से जल्दी आप लोग राइट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं दूसरा, जल्दी से जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, आगे आ सकता है हमारा कोई भी एग्जाम्पल हमारा दे दिया, जैसे कि जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल हमारा दे दिया इसमें कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ डायगोनल्स of a rectangle, find the length of find, ठीक है, find the length of the diagonal of the rectangle whose sides are 16 meter and 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें बनाते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना। मान लिए कोई भी हमारा ये रेक्टेंगल है, सपोज रेक्टेंगल का डिफाइन से हम जानते हैं कि इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है और ईच एंगल मेजर 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। ये हमारा कोई भी रेक्टेंगल है जिसकी साइड दिया हुआ है हमारा इसमें
एक 16 मीटर है, मान लेते हैं ये 16 मीटर है, ये भी 16 मीटर हो जाएगा। और ये दिया हुआ है हमारा 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर है। ये हमारा डायगोनल हो गया, बीसी बीडी विद डायगोनल, ठीक है। तो हमको बीडी निकालना है। अब हम देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, क्लियर। तो डायगोनल बीडी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बीसीडी में हम ले रहे हैं, इन ट्रायंगल बीसीडी में आप डी ए बी में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बीसीडी में हम क्या देखते हैं कि हाइपोटेनस हो गया, यानी बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, क्लियर। बीसी हमारा कितना दिया हुआ है बच्चों, 12, तो 12 स्क्वायर, और सीडी हमारा 16 है, 16 का स्क्वायर कर दिए हम, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आ जाएगा। दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं बीडी को, ठीक है ना, बीडी स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं, तो आई थिंक हमारा 400 शायद आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी बीडी इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग प्राइमफिकेशन कर लेंगे, हमारा 20 इंटू 20 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी यही लेंथ ऑफ डायगोनल हो गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू बीडी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक। नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जल्दी जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए। एग्जांपल 3 हम लोग देख सकते हैं। इसको जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एग्जांपल 3 हम लोग देख सकते हैं आगे। जैसे एग्जाम्पल 3 में हमारा कोई क्वेश्चन दे सकता है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेम्बस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेम्बस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेम्बस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेम्बस, the length whose of diagonal, the length of whose diagonals, the length of whose diagonals are, the length of diagonal are 16 centimeter, 16 centimeter and 30 centimeter, ठीक है। हमें एक डायगोनल का पेरीमीटर निकालना है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। कोई भी एक रेम्बस हमने ड्रॉ कर लिया, सपोज मान लिया हमने कि ये रेम्बस कोई भी हो गया, ठीक है। सब साइड बराबर होगा इसमें, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। मान लिए कोई भी ABCD हमारा रेम्बस हो गया, जिसका डायगोनल है एक, ये डायगोनल है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका 30 सेंटीमीटर है, और ये आपका मान लेते दूसरा डायगोनल है, ठीक है, जो 16 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं सपोज दैट, ठीक, जो वो बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि डायगोनल ऑफ ए रेम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी रेम्बस का डायगोनल
राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट यानी दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो वी नो दैट diagonal of rhombus bisect each other at right angle, ठीक है, क्लियर। therefore OA is equal to OB, OA is equal to OC is equal to half of AC, यानी 1/2 AC को हमने माना था कितना, AC हमने मान लिया था 16, तो काट दिए हम, कितना हो गया 8, यानी ये हमारा 8 हो गया, क्लियर। इसके बाद OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, यानी हाफ इंटू BD को हमने 30 माना था ना, दूसरा डायगोनल 30 है, क्रॉस कर दिए, यानी कितना हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया हमारा ये। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। अब इन ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB में हम आते हैं तो क्या देख रहे हैं कि राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने का साइड हमारा हाइपोटेनस होता है, यानी AB इज इक्वल टू AB स्क्वायर हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। OA हमारा कितना है बच्चों, OA हमने नीचे निकाला है, OA हमारा कितना 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर, और OB हमारा कितना निकाला हमने 15 का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। 8 का स्क्वायर हमने किया, ये 64 हो गया, 15 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा इंटू कर देंगे 15 इंटू 50 225 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आई थिंक 289 हो जाएगा हमारा, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो AB स्क्वायर हुआ, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब 289 को हम 17 इंटू 17 लिख सकते हैं, यानी एक निकाल लिए 17 सेंटीमीटर, यानी साइड इसका कितना निकल गया, ईच साइड हमारा 17 सेंटीमीटर होता है, बिकॉज ईच साइड ऑफ rhombus are equal, therefore perimeter is equal to perimeter of rhombus 4 into side हमारा हो गया, यानी 4 into AB, यानी 4 into कितना AB आ रहा है, 17 आया है, ठीक, 17 4 जा 68 सेंटीमीटर, ये हमारा इसकी पेरीमीटर हो गया, ठीक। इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक, बहुत अच्छा, अब हम समझते हैं, आप लोग का प्रॉब्लम सोल्व हो गया, समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग अपने आते हैं SW सेक्शन की ओर। तो SW में आज क्या करेंगे बच्चों आप लोग, एक्सरसाइज 15D, पिछले वीडियोस में भी हमने 15D दिया था, इसमें भी आपने 15D को ही कंप्लीट करके हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके बाय एंड हैव ए नाइस डे।